जय जय सियाराम साथियों। तुलसीदास जी द्वारा रचित सुंदर कांड में अब अगला अध्याय है जब हनुमान जी लंका दहन करके सीता जी से मिलने आते हैं। वो चौपाई और अर्थ मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छी लगेगी। शुरू करती हूँ चौपाई से। मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। चूड़ामणि उतारी तब दयु, हरस समेत पवन सुत लयो। अर्थात हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह पहचान दीजिए जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार दी। हनुमान जी ने उसको हर्षपूर्वक ले लिया। कहेहु तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अर्थात जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीनों दुखियों पर दया करना आपका विरध है और मैं दीन हूँ। अतः उस विरध को याद करके हे नाथ, मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। तात शक्रसूत कथा सुनाएहु, बान प्रताप प्रभु ही समुझाएहु। मास दिवस महु नाथु न आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। अर्थात हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा सुनाना और प्रभु को उनके वाण का प्रताप समझाना, स्मरण कराना। यदि महीने भर में नाथ न आए तो फिर मुझे जीता नहीं पाएंगे। तो ही देखी शीतलई भय छाती, पुनि मो कहु सोई दीनु सो राती। अर्थात हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई पड़ी थी। फिर मुझे वही दिन और वही रात। आगे की लाइनें हैं दोहा से। जनक सूत ही समुझाई, करी बहुविधि धीरजु दिन। चरण कमल सिरुनाई, कपि गवनु राम पही किन। अर्थात हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। चलत महाधुनि गर्जसि भारी, गर्भ श्रवहि सुनि निशीचर नारी। नाधि सिंधु एहि पारहि आवा, सबद किली किला कपिन सुनावा। अर्थात चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जना किया, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघकर वे इस पार आए और उन्होंने बानरों को किलकिला शब्द हर्ष ध्वनि सुनाया। हर्षे सब बिलोकी हनुमाना, नूतन जन कपिन तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज बिराजा, किन्हे सी रामचंद्र कर काजा। अर्थात हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य कर आए हैं। मिले सकल अति भय सुखारी, तलफत मीन पाव जिमिवारी। चले हर्षि रघुनायक पासा, पुछत कहत नवल इतिहासा। अर्थात सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृतांत पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। अब मधुबन भीतर सब आए, अंगद संगमत मधुफल खाए। रखवारे जब बर्जन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। अर्थात तब सब लोग मधुवन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल खाए। जब रखवारे बरसने लगे तब घूंसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। तो ये थी आज की सुंदरकांड से लंका दहन के बाद की
चौपाई और दोहे। उम्मीद है आप सबको अच्छी लगी होगी। आप हमारे साथ बने रहिए। मैं पूरी सुंदरकांड की चौपाई या दोहे अर्थ के साथ समझाऊंगी, जो आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगेगी। मिलती हूँ फिर नए वीडियो के साथ। आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जय जय सिया राम।